देखो, पहली बात तो ये है कि पहले तो पैसे को देखना सीखो। लोग पैसे को देख के ऐसे कहते हैं कि यार ये आदमी तो पैसे के ही पीछे पड़ा रहता है। तो जब आप पैसे के पीछे नहीं पड़ोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए। तुम मनी माइंडेड होना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे समाज में ना बड़ी एक आप मतलब वो कॉन्ट्रडिक्शन जैसा है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन जब पैसे की बात करो, नहीं बात पैसे की नहीं है, ऐसा नहीं होता। पैसे की ही बात है, ठीक है। तो पहले तो पैसे का माइंडसेट आपका होना चाहिए। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं। दूसरा, बीएनएन से पैसा कैसे आएगा या बीएनएन में पैसा आने का योग कैसे देखेंगे, राइट सवाल ये होना चाहिए। तो पैसे का जो सूत्र है वो बहुत सिंपल है। पैसा वीनस है। आपकी पत्री में जैसा वीनस होगा वैसा पैसा आपके पास आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका वीनस जो है वो मरकरी से कनेक्ट है। तो मरकरी क्या करता है? मरकरी किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर देता है, 1 का 2 कर देता है। तो आपको 1 का 2 करना बहुत आसानी से आ जाएगा अगर वीनस मरकरी के साथ है। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा स्टॉक मार्केट में या जितने फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं वो भी इसी नाम से ही होते हैं। 1 का 2, 1 का 2। सब लोग 1 का 2 करने के चक्कर में, कोई कहता है 2 साल में कर दूंगा, कोई कहता है 5 साल में कर दूंगा। 1 का 2 करने का जो समय होगा वो तो लगेगा, लेकिन पैसे का एक ही पर्पज है, 1 का 2 करना। लालच में मत फंसिए, जेन्युइन तरीके से 1 का 2 करिए। जिन लोगों का वीनस और मरकरी कनेक्ट होता है, इन लोगों को पैसा 1 का 2 करना आता है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिच हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ के इनकी वेल्थ एक्यूमुलेट होती है और ये अपनी जिंदगी में अच्छा पैसा जोड़ लेते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा है वीनस के साथ आपका राहु कनेक्ट हो। अगर आपका वीनस राहु के साथ कनेक्ट है तो ये समझ लीजिए कि आपको विंडफॉल गेन होगा। कोई आपकी पूरी जिंदगी के कोई 3 या 4 साल ऐसे निकलेंगे जो आपकी जिंदगी का स्टेटस बदल कर रखेंगे। मान लीजिए आपकी हैसियत आज के टाइम में 1 करोड़ की है, वेल्थ आपकी 1 करोड़ की। एक समय आएगा जब अचानक से राहु इतना देगा छप्पर फाड़ के कि आपकी वेल्थ इंटू 10 हो जाएगी। वो आएगा एक झोंके में, आपको 1 का 10 करेगा और करके निकल जाएगा। मरकरी ये नहीं करेगा। मरकरी धीरे धीरे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 ऐसे करेगी। लेकिन जब राहु आएगा तो ये आपके एकदम से मनी का इंटू 10x करके निकल जाएगा। तो ये होता है अब अचानक से अमीर बनने का योग, जिसमें आपका एकदम से स्टेटस फाइनेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है। तीसरा योग है वो है वीनस और केतु का योग। मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि अगर वीनस मरकरी है तो यू विल बी अ मिलियनेयर। वीनस राहु है तो यू विल बी अ मल्टी मिलियनेयर। आप जिस हैसियत से शुरू हुए वहां से उसको मल्टी का शब्द को अपना मीनिंग लगाइएगा उसका। तीसरा जो योग है और सबसे इंटरेस्टिंग योग यही है, वो है वीनस केतु का योग। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। केतु का एक ही काम है, केतु कहता है छोड़ दे। केतु का एक ही सेंटेंस का एक ही मतलब है, एक ही वर्ड है केतु का, छोड़ दे। तो वीनस केतु का योग होता है पैसे को छोड़ दे या पैसा आपको छोड़ देगा, मतलब लॉस ऑफ मनी। वीनस इज मनी, केतु इज डिटैचमेंट। तो केतु और वीनस का जब योग होगा तो आपको पैसे से डिटैचमेंट होगी तो पैसा आपकी तरफ आएगा। अगर आप हाई पैसा करते रहोगे तो फिर पैसा आपसे दूर चला जाएगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा सा। तो जब वीनस और केतु का योग बनता है तो वीनस और केतु के योग में वीनस पैसा, केतु खत्म। केतु फिनिशिंग है, किसी भी चीज का अंत है। तो वीनस पैसा, केतु खत्म। जब वीनस केतु का योग होगा तो 2 चीजें होंगी, या तो आपका जो धन है वो हमेशा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपकी जेब में पैसा बचेगा ही नहीं, आपके अकाउंट में पैसा बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बच रहा? क्योंकि आप हर समय हाई पैसा कर रहे हो, ये पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए। जिस दिन आप पैसे से अपनी अटैचमेंट छोड़ दोगे, जिस दिन आप पैसे से डिटैच हो जाओगे, उस दिन पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। भाई मैं आ रहा हूं तेरे पास, मैं आ रहा हूं तेरे पास। आप कहोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो आपके पास भाग भाग के आएगा। जितने भी बाबा लोग हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा लोग हैं, वो जब समाज में आए, समाज ने उनको भर भर के दिया। संतों पे, महात्माओं पे, हमारे यहाँ मंदिरों में, आश्रमों में जितना पैसा चढ़ता है
दुनिया में कहीं नहीं चढ़ता। जितने भी मल्टी ट्रिलियनर लोग हैं, ये सब के सब आपको वीनस केतु वाले मिलेंगे। लेकिन इसका एक पक्ष जो है दूसरा वो ये है कि अगर वीनस केतु का योग है तो वीनस केतु आपको कंगाली भी देता है और वीनस केतु आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बनाता है। ये उसका एक फ्लिप फ्लॉप वाला एरिया है। तो देखना पड़ेगा उस पर्सनालिटी में कि वो पैसे के पीछे भाग रहा है या पैसे के पीछे नहीं भाग रहा। आप देखोगे बाबा लोग जो होते हैं वो कहते हैं मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, टीवी पे आके ऐसे हाथ फैला के खड़े जाते हैं, मेरे अकाउंट में 1 पैसा नहीं। इन लोगों के पास पैसा अपना नहीं होता, निजी नहीं होता, इनका पैसा ट्रस्ट में जाता है या फिर केतु छुपा हुआ भी है, इनके पास छुपा हुआ धन भी बहुत हो सकता है, केतु हिडन है। तो ऐसे लोगों के पास ब्लैक मनी भी बहुत होती है, ये लोग मल्टी ट्रिलियनर होते हैं। तो ये है करोड़पति बनने के 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस। इनमें से कौन सा आपके चार्ट में है वो देखिए और आप समझ जाएंगे कि आपके पास जिंदगी में कितना पैसा आना है और कितना नहीं आना।